तक आपने कहानी में सुना कि सुमो और पीयूष की चैटिंग होने लगी और दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दोनों रोज़ चैटिंग करने लग गए और ये प्रेम की शायद पहली सीढ़ी थी। आगे क्या होता है इसके लिए जानने के लिए देखें कहानी का अगला भाग। मैं इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थी भाभी कि आभासी दुनिया में लोग भी आभासी ही होते हैं और ये एक फैशन और ट्रेंड बन गया है सोशल मीडिया पर रिश्ते बनाना, यूज़ एंड थ्रो करना। पीयूष काफ़ी कुछ जानता था साहित्य और लेखन से जुड़ी बातें। ज़्यादातर हम शाम को ही बातें करते थे मैसेज में। वो मुझे मेरी गलतियाँ बताता था और फिर टिप्स देता था जिससे मेरे लेखन में काफ़ी सुधार आया। फोटोग्राफी के बारे में भी उसका ज्ञान बहुत बारीक था। ऐसी ऐसी टिप्स दी मुझे कि मैं पहले से बेहतर तस्वीरें खींचने लगी। धीरे धीरे मेरा उस पर ईश्वर जैसा विश्वास बन गया भाभी। ओह, पर तूने कभी मुझे फ़ोन पर तो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया मुझे? मैं तो तेरी सबसे अच्छी सहेली हूँ ना। हाँ भाभी, मैं बताना चाहती थी पर सोचा कि लौटने पर आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि पीयूष अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। वो मेरे लिए बहुत ख़ास बन चुका था, लेकिन फिर भी मैं उसके और मेरे रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पाई थी क्योंकि समझ नहीं पा रही थी। फिर क्या हुआ सुमो? फिर एक दिन उसने मुझसे कह दिया। क्या कह दिया? उसने कह दिया कि वो मुझसे प्रेम करता है। मैं ये सुनकर बिल्कुल मौन हो गई थी। 2 दिन उससे बात भी नहीं की, परंतु ये 2 दिन मेरे लिए 2 वर्ष के समान बीती। तब मुझे भी लगा कि मैं उससे प्रेम करने लगी हूँ। ओह गॉड, तो क्या तूने भी कह दिया उससे? जब उसने 2 दिन के बाद मुझे मैसेज से बात हुई तो उसने कहा कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, ये उसकी फीलिंग है मेरे लिए। तब मैंने उससे कहा कि मुझे भी उससे प्रेम है। हे प्रभु, क्या किया तूने ये लड़की। चल फिर बता आगे क्या हुआ। फिर बातें सुबह शाम होने लगी। मुझे हर रोज़ उसके संदेश की प्रतीक्षा रहती। उस पर मुझे हमारे कान्हा जी जैसा भरोसा हो गया था भाभी। उसने मेरा नंबर मांगा और मैंने दे दिया। ये तीसरी बड़ी भूल की मैंने। तू इतनी समझदार है सुमो, एक बात बता, तूने इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर दी? पता नहीं भाभी, प्यार में इंसान अंधा, बहरा और गूंगा भी हो जाता है। सोचने समझने का काम दिल करने लगता है, दिमाग का जोर नहीं चलता। परंतु ये स्थिति बस मेरे साथ थी। मतलब ये कि वो हर वक्त कहता तो रहता था कि वो मुझसे प्रेम करता है, परंतु उसकी बातें बहुत ज़्यादा समझदारी वाली होती थी, जो वो दिमाग से कहता था, जो प्रेम में नेचुरल नहीं है। मुझे कभी कभी उसकी बातें अजीब भी लगती थी। कभी कभी वो बातें करते करते कुछ मिनटों के लिए गायब हो जाता था और फिर बहाना बना देता था कि कोई आ गया। उसके प्रेम में मैं इस कदर डूब गई थी भाभी कि मुझे उसकी हर कही बात पर भरोसा होने लगा था। वो जो कहता था मैं मान लेती थी। आगे क्या हुआ ये बता। फिर तेरा उसके प्रति विचार कैसे बदला? वो अक्सर हफ्ते में 2-3 दिन अपने बिजनेस के काम से बाहर जाता था। तब हमारी उन 2-3 दिनों में बात नहीं होती थी, या होती भी थी तो बस 2-5 मिनट के लिए। बस एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो बाहर जा रहा है, कल काम से बाहर जा रहा है। उसने मुझे अपने बहुत सारे पिक्चर्स पहले भी भेजे हुए थे, तो मुझे उसका चेहरा बखूबी याद था। मैं बिल्कुल पहचानती थी उसके चेहरे को। मैंने कहा ठीक है, हो सके तो मुझे कॉल करना जब भी तुम फ्री हो जाओ, मैं इंतज़ार करूँगी। उसने कहा हाँ ठीक है, आई विल मिस यू बेबी। मेरे लिए ये 2-3 दिन किसी कारावास से कम नहीं थे। अपनी ड्यूटी के बाद कुछ लिखने बैठी तो उस दिन दिल भी नहीं किया लिखने का। फिर मैं फेसबुक पर गई। वहाँ कुछ देर बाद देखा मोनिका का मैसेज, जो एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद आया था। मोनिका? अरे मोनिका याद नहीं है आपको? स्कूल में मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, जिसने मेरे जन्मदिन के समय 50 पुचके खाए थे और हम कितना हंसे थे। अरे हाँ, क्या मैसेज था उसका। काफ़ी अरसे बाद उसने मुझे मैसेज किया। हम दोनों ने बहुत बातें भी की
बातों बातों में उसने बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, 2 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में थी। उसने भागकर शादी भी की और कुछ वक्त के बाद उसे पता चला कि वो शख्स बहरूपिया है। वो औरतों को इसी तरह बेवकूफ़ बनाता है। बाप रे, फिर क्या हुआ? वो रोने लगी थी भाभी। मैंने उसे शांत रहने को कहा और बोला कि पुरानी यादों को लेट गो करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर मुझे भेजेगी। मैंने उसे मना किया क्योंकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मोनिका ने सुमो से कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर उसे भेजेगी, लेकिन सुमो मना कर देती है। अभी बस यहीं तक, आगे की कहानी अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।